हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम स्लाइड नंबर 3 में 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स क्रम प्रकाशिकी का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण एक ऐसी परावर्तक सतह है जो उस पर आपतित होने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो जो हमारी अच्छी परावर्तक सतह होती हैं उन्हीं को हम दर्पण कहते हैं। इनकी आकृति के आधार पर दर्पण कई प्रकार के होते हैं। हमें यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं। पहला वह दर्पण जिसकी आकृति समतल होती है, जिसके सभी बिंदु एक निश्चित तल में विद्यमान होते हैं, समतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा जो पारदर्शी खोखले गोले में से काटकर बनाए जाते हैं वो हमारे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण उन्हें दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समझते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण। तो ये एक सतह है, परावर्तक सतह PQ, जिसे हम समतल दर्पण कह रहे हैं। इसके ऊपर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु से हमने दो किरणें प्रदर्शित की हैं। एक प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही है O1 पर, और दूसरी प्रकाश किरण इस बिंदु O2 पर आपतित हो रही है। दोनों बिंदुओं पर अभिलंब ड्रॉ किए गए हैं। अभिलंब के साथ बनाए गए आपतन कोण I1 और I2 प्रदर्शित किए गए हैं। हमें ज्यामिति से साफ साफ नजर आ रहा है कि जो I2 का मान है वो I1 से बड़ा है। तो जो यहाँ पर R1 और R2 के मान प्राप्त होंगे वो डेफिनेटली I1 इक्वल R1 होगा और I2 को इक्वल R2 होगा। तो जब I2 I1 से बड़ा है तो R2 भी R1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब कि अगर ये प्रकाश किरण जितना कोण बनाते हुए इतना ही कोण बनाते हुए इधर निकली है, तो ये प्रकाश किरण अधिक कोण बनाते हुए आई है तो अधिक कोण बनाते हुए निकलेगी। ये प्रकाश किरणें ऐसे तिरछी निकलेंगी। तो जब हम इसे देखेंगे यानी कि मानव नेत्र पर आपतित होंगी तो इस प्रकार से आपतित होंगी कि इनके मध्य की दूरी बढ़ रही होगी। तो इधर ये वास्तव में कभी मिल नहीं सकती, वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित नहीं कर सकती। तो अगर इन्हें काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे निर्मित होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसके मुख्य गुणधर्म 5 होते हैं। पहला गुणधर्म है कि वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। सेकंड गुणधर्म है कि वो प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु जैसे सीधी होती है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। हम सुबह सुबह दर्पण देखते हैं तो जब अपना चेहरा देखते हैं तो जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं ऐसे ही हम दर्पण के पीछे दिखाई देते हैं। तो पहला गुण क्या था? आभासी होगा। दूसरा गुण क्या था? सीधा होगा। तीसरा गुण क्या है कि समान आकार का होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा गुण क्या है कि हम दर्पण के सामने दर्पण से जितनी दूरी पर होंगे हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा, तो समान दूरी होगी। और पांचवा और इंपॉर्टेंट गुण ये है कि इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा, मतलब दर्पण के सामने खड़े होने पर इधर की चीजें इधर दिखाई देंगी और इधर की चीजें इधर दिखाई देंगी। सिंपल समझें तो अगर हमने दर्पण के सामने किसी कागज पर P लिखा हुआ है उसे दर्पण के सामने ले जाएंगे तो दर्पण में Q दिखाई देगा। ये कहलाता है लैटरल इफेक्ट, साइड परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन। तो ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के मुख्य गुण होंगे। अगला है गोलीय दर्पण। तो जब हम किसी पारदर्शी खोखले गोले में से, अब वो पारदर्शी गोला कांच का भी हो सकता है और किसी और वस्तु का भी, और पदार्थ का भी हो सकता है, लेकिन वो खोखला होना चाहिए। तो इस खोखले गोले में से कुछ भाग कट करते हैं और उन भागों पर के एक हिस्से पर, एक सतह पर लेपिंग, पॉलिशिंग कर देते हैं। पॉलिश करने के लिए मुख्यतः AgCl का, चांदी के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, इसलिए उन्हें रजित करना भी कह देते हैं हम। तो जब हमने इस गोले में से यहाँ पर जैसे दो भाग काटे, तो अगर हम इसके अंदर की ओर दबे हुए भाग पर लेपिंग कर दें और बाहर की सतह, ये सतह परावर्तक बन जाए, उभरी हुई सतह, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम बाहर की ओर उभरे हुए भाग पर, उभरी हुई सतह पर लेपिंग कर दें और अंदर की ओर दबा हुआ भाग परावर्तक सतह बन जाए तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, गोले में से काटा गया दर्पण जिसके
बाहर की ओर उभार वाले भाग पर लेपिंग या पॉलिशिंग की जाएगी और अंदर की ओर दबा हुआ भाग परावर्तक सतह की भांति कार्य करेगा। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। जबकि वह दर्पण जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह बनेगा और अंदर की ओर लेपिंग या पॉलिशिंग की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण क्या है? खोखले पारदर्शी गोले में से काटकर बनाए गए दर्पण हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, अंदर की ओर धंसा हुआ भाग परावर्तक और बाहर की ओर उभरा हुआ भाग पर लेपिंग होती है। उत्तल दर्पण, अंदर की ओर धंसे हुए भाग पर लेपिंग होती है जबकि बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। और भी आकृति के आधार पर दर्पण हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में मुख्यतः समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को पढ़ना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आदर्श दर्पण किसे कहते हैं। तो वह परावर्तक सतह या दर्पण जो उस पर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसमें से कुछ भी भाग को अवशोषित नहीं करता है, आदर्श दर्पण कहलाता है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई दर्पण विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि जब हम प्रकाश डालते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन परिभाषा क्या है आदर्श दर्पण की? वह परावर्तक सतह या दर्पण जो उस पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर दे, यानी कि पूर्णतः चिकना हो, क्या कहलाता है? आदर्श दर्पण कहलाता है। तो ये हमारे सिलेबस के दर्पणों के बारे में बेसिक जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।